गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है इस वर्ष के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होगा मेमोरी बेस्ड 1 अक्टूबर 2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज नाउ। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। जल ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, 25 डिग्री सेल्सियस पर देखिए, आप लोग कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की जो ऑक्सीजन का जो चाल होता है, यानी ऑक्सीजन का जो स्पीड होता है ध्वनि की चाल के लिए 316 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ध्वनि की चाल सही है आप लोग का। और वही जल में ध्वनि की जो चाल होती है वह 1498, ये दोनों आप लोग का सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और बी दोनों आप लोग का सही होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्धित कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहते हैं, इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। यह पीरियडिक टेबल दो, यानी कि सबसे पहले नील्स बोर और देखिए मैं लिख देता हूँ, नील्स बोर और मोसले के द्वारा दिया गया था, यानी दोनों ने मिलकर इस पीरियडिक टेबल को निर्माण किया था। और वर्तमान समय जो आप लोग पीरियडिक टेबल देखते हैं जिसमें कुल 118 तत्व है, यह नील्स मोर और मोसले के द्वारा ही बनाया गया था। क्लियर है। इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान समय जो नील्स बोर के द्वारा और मोस्टली के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया, इसमें कुल 7 आवर्त है, यानी क्वेश्चन फ्रेंड याद रखिए 7 आवर्त है जिसे पीरियड बोलते हैं। क्लियर है। और 18 नंबर ऑफ वर्ग है, यानी कि ग्रुप है, यानी कि वर्ग आप लोग का 18 है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं, देखिए मेंडलिप को पीरियडिक टेबल का जनक कहता है। ऑक्टेट न्यूलैंड थ्योरी, इन्होंने ऑक्टेट थ्योरम दिया था। डोबेरानस का ट्राई रूल था। और ये तीनों का जो पीरियडिक टेबल था वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, यानी ये तीनों का जो आधारित था वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। क्लियर है। और मोस्ले का जो आधारित था वो परमाणु संख्या पे आधारित था, यानी केवल डिफरेंस टू ऑल था। क्लियर है। और याद रखिएगा, परमाणु संरचना के अध्ययन के संबंध में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले थे, जिन्होंने 1913 में तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज की और इसका आधार था परमाणु संख्या था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, तो उस भिन्न क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिख रहा है एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। तो मान लीजिए आप भिन्न मान लीजिए x/y। क्लियर है। आप इसमें 17/3 को जोड़िए, प्राप्त कितना आ रहा, 4 आ रहा। और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल में x/y निकालिए तो क्या लिखिए, 4/1 कीजिए माइनस 17/3 कीजिए। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में देखिए आप लोग का इसका एलसीएम आएगा 3 आ गया। और यहाँ पे किया 12 माइनस 70, सॉरी हाँ ये 17 है। क्लियर है। सॉरी प्लस था। तो 12 में से 17 जाएगा, तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे -5/3 आएगा, -5/3 आएगा। तो -5/3 को अगर तोड़िएगा, फ्रैक्शन में लाइएगा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा -1/2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। प्रश्न आकृति। तो ये आकृति दिया है, बेस्ड ऑन सिलेबस दिया। देखिए क्या लिख रहा है। सही आकृति का चुनाव कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए उचित रूप से सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ किस टाइप से इसका आंसर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर पहला में अगर आप लोग जाते देखिए, इसमें अगर फोकस करते तो सारे में अगर देखिए क्रॉस है, यानी कि 2 क्रॉस पूरा कर देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2 है। इसमें देखिए केवल एक है, इसमें केवल एक है। तो हम लोग जो भी ऑप्शन लेंगे वो केवल एक वाला लेंगे। क्या लेंगे, एक वाला लेंगे। इसके साथ साथ देखिए, इसमें फ्रेंड्स एक सर्कल था, इसमें भी एक सर्कल था। तो यहाँ पे आप लोग को सर्कल का नीड है, तो सर्कल ले लेंगे और एक हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा सी। तो राइट आंसर होगा ये। आप लोग को जो सी जिसमें लिख रहा है उसी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न, यदि कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं तो ज्ञात करें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। कक्षा में लड़कों, देखिए यहाँ फ्रेंड्स बोल रहा आप लोग को, देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है और एसम्पशन का भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया होता है। फ्रेंड्स बोल रहा, यदि कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं तो ज्ञात करें विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कथन क्या लिख रहा, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या 10 है। क्लियर है।
कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है, तो ऑलरेडी लड़कों का 10 था, तो लड़कियों का क्या होगा 20 होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग बोल रहा विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं दोनों के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि आप लोग का आंसर जो होगा दोनों कथन शो करेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर यानी कि दोनों हो जाएगा। तो दोनों दोनों यानी कि दोनों कथन पर्याप्त होगा, तो दोनों है वैसा नहीं है। तो क्या लिख रहा है इसमें, कितनी है, तो कितनी है देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है कुल बारे बोल रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। दो तर्क एक कथन, देखिए क्या लिख रहा है, दो तर्क एक कथन का अनुसरण करते हैं, निर्णय कीजिए कि कथन के अनुसार कौन सा तर्क में मजबूत है। क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए, ऑप्शन हाँ यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, नहीं मनुष्य को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना सीखना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या है ये। तो ऑलरेडी देखिए कभी क्या बोल रहे ना, क्या हटा देना चाहिए, हाँ तो देखिए कभी भी इनकम टैक्स को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सुटेबल आप लोग को ऑप्शन 2 लग रहा है क्या, नहीं मनुष्य को दूसरे की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति योगदान देना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा केवल 2 मजबूत आप लोग को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की घड़ी को देखती है जब उसके सुबह के 3 AM बजे का समय होता है। घड़ी का हर रोज 16 मिनट पीछे होती जाती है। जब वह चौथे दिन वह घड़ी देखती है तो घड़ी में रात के 8 PM बजे होते हैं। तो सही समय ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसमें सही समय ज्ञात करना है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 9 PM आएगा। क्या आएगा 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा उत्तक संवर्धन होगा। क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए, उत्तक संवर्धन। देखिए आप लोगों को बताता हूँ, उत्तक संवर्धन घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त में उगाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अनन्या और मान्या एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं। अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम में है। अन्य के संबंध में मान्य का मुंह किस दिशा में होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए मैं आप लोग को बीच बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन होता है आप लोग शो कीजिए। देखिए इस टाइप में कर दिया हूँ, ये है नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। अब क्या लिख रहा है, अन्य और मान्य एक दूसरे के मुंह करके खड़ा है। अन्य का मुंह क्या उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम देखिए यानी कि आप लोगों को शो करना पड़ेगा। ये देखिए अन्य का, ये क्लियर है। तो ये आप लोग के साथ उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बोल रहा अन्य का। हाँ देखिए अन्य का उत्तर पश्चिम। तो फ्रेंड्स उत्तर और पश्चिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए उत्तर पश्चिम ये हो गया आप लोग का अन्य, क्या हो गया ये अन्य हो गया। तो पूरा अन्य के संबंध में मान्य का मुंह क्या होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट कर देना होगा। क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए मान्य का। तो इसके संबंध में क्या होगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड है ये 2010 का 18 का 11वां। श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वाई लिख रहा है, फिर डब्ल्यू लिख रहा है, US। तो वाई का देखिएगा तो कितना आता है, वाई आप लोग का 25 में आएगा, डब्ल्यू कितना है 23 में आएगा, उसी पर यू कीजिए तो 21 में आएगा, और एस कितना में आता है 19 में आता है। फिर देखिए हमेशा देखिए 2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, तो 19 में से 2 घटाएगा तो 17 आएगा। 17 में क्या आता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्यू आता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, जो कि क्यू आप लोग के बीच में ऑप्शन लिख रहा है। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी और कोण बीएसी का द्विभाजक एओ है। यदि कोण एबीसी बराबर 65 डिग्री और कोण एसीबी बराबर 23.1/2 डिग्री है तो कोण डीएओ का मान ज्ञात करें। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोगों को ट्रायंगल शो कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी। तो लेट अस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। तो फ्रेंड देखिए आप लोगों को ट्रायंगल शो कर दिए, ए है आपका, ये बी है और ये सी है। क्लियर है। इससे बोल एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो चलिए मैं मान लिया एडी है, ये क्या, ये एडी परपेंडिकुलर बीसी मान लिया। क्लियर है। इसके साथ साथ बोल रहा है बी ए सी ए ओ है, यानी और द्विभाजक है बी ए सी ए ओ पर है। तो सिंपल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को ओ खींचना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर शो खींचेगा तो आप लोग को एक एंगल शो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये एंगल मिल गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें लिख रहा है ए बी सी। तो फ्रेंड्स ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे 65 डिग्री लिख रहा है। उसी प्रकार ए सी डी, तो ए सी बी का वैल्यू लिख रहा है 23.5 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू लिख रहा है 23.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है।
तो क्वेश्चन पूछ रहा डी ए ओ का वैल्यू, यानी कि एंगल यहाँ का वैल्यू लिखा है, एंगल डी ए ओ का, यानी डी ए ओ का, यानी इस टाइप्स का यहाँ का वैल्यू निकालने बोला। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन आता है डी ओ का निकालने का होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, यानी एंगल बी, देखिए एंगल बी आप लोग को जो दिया हुआ है, एंगल बी में से एंगल आप लोग का सी को माइनस कर दिए, यानी कि कितना 23.5 है, और इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग के बीच में, इसका राइट आंसर जो आएगा 20.75 डिग्री आएगा, 20.75 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 चल रहे हैं। वह वस्तु है जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, वही वस्तु है जिसका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता है, वह ऑल फैक्ट्री संकेतक कहलाता है, ऑल फैक्ट्री संकेतक कहलाता है। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिएगा, प्याज लहसुन में जो गंध का जो कारण को पोटेशियम होता है, यानी प्याज लहसुन में जो गंध होता है वो पोटेशियम की वजह से होता है, और एसिडिक स्वाद में खट्टा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिख रहा है आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, यानी कि मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 16 बताता हूँ। देखिए शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, शक्ति जिसे पावर बोलते हैं, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? W/T होता है, W/T होता है। आप देखिए वर्क कैसे मतलब क्या होता है? जूल, और समय क्या होता है? सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को लोग बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं फ्रेंड? वाट। तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होगा वाट होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं आप। तो क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग जूल का। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ऊर्जा का कार्य कैसे मात होता है? जूल होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं विशिष्ट ऊष्मा का। तो विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। वही विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। और गुप्त ऊष्मा की बात की जाए तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ऊष्मा का जूल होता है। ठोस कोण की बात करते हैं तो स्टेडियम होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 1 HP बराबर, अगर क्वेश्चन आता है 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्लियर है? और मीट्रिक टन में लिखे तो 735.28 मीट्रिक टन भी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सिंपल में देखिए आप लोग को शो करना है एक धनात्मक संख्या, जिसे देखिए सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4050 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। सिंपल में फ्रेंड इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो आप लोग को 2 बच जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सिंपल में आप लोग को जो आएगा देखिए 8100 आ गया। अब इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाले तो सिंपल में क्या आ रहा है? 90 आ रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं, यानी 90 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले आप लोग इस टाइप से बना दीजिएगा, NEWS लिख दीजिएगा, ये मेरा तरीका होता है। ये आप लोग को बोला उत्तर, देखिए पूर्व, तो पूर्व की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले फोकस आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए यदि पूर्व, यानी ये जो पूर्व है ना, इसके बारे में बोल रहा, सिंपल में ये उत्तर पूर्व बन जाता है, यानी ये शो कर रहा। तो सिंपल में आप लोग देख सकते हैं 45 डिग्री का इंक्रीजमेंट कर रहा है, 45 डिग्री इंक्रीजमेंट कर रहा। तो बोला उत्तर क्या होगा? तो काफ़ी अच्छे से आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए उत्तर के लिए क्या होगा? देखिए ये उत्तर है ना, तो यहाँ से भी आप लोग को 45 डिग्री को बढ़ा देना है। तो ये 45 बढ़ाएगा तो ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या होगा? ये नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। एक विलियन में पानी का 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता को ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए जब भी सांद्रता ज्ञात करने बोलता है तो आप लोग को सबसे पहले सॉल्यूट, तो यानी 32 है बटा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड करते हैं। तो फ्रेंड 320 और 32 को ऐड कीजिए, तो दोनों का सम किया तो 352 आएगा। क्या आएगा? 352 कीजिएगा। आप लोग को परसेंटेज जो बोल रहा था इससे आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग को जो आंसर आएगा 9.09 आएगा, यानी 9.09% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीक्षा दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया, जिसके अधिकतम 450 थे, तो उससे अंक प्राप्त हुए। सिंपल वे में फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए
टोटल 450 अंक था। अब कितना प्राप्त किया था? 58% प्राप्त किया था। तो आप लोग को 58/100 कर देना। अब आप लोग को सॉल्यूशन करना है। ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 2 का टेबल में ये 29 टाइम्स आएगा। 29 को 2 से 9 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल वे में 261 आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी स्मूथली से आप लोग आंसर क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गति स्थान समय संबंध का सही समीकरण है? फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिएगा। तो आप लोग बोला स्थान और समय का, देखिए स्थान और समय का। तो चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को देखिए, इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। आप लोग सबसे पहले गति का नियम लिखिए, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए पहला नियम बोलता है भी बराबर क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। भी बराबर फ्रेंड्स होता है यू प्लस ए टी। तो मैं लिखती हूँ भी बराबर यू प्लस ए टी। उसी प्रकार एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यू टी प्लस हाफ कर दिया हूँ, ए टी स्क्वायर कर दिया हूँ, क्लियर है। और वेरी लास्ट होता है आप लोग का भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, तीनों में कंपेरिजन करना पड़ेगा क्या क्या कैंसिल होता है। तो देखिए इस ट्रिक को बता रहा हूँ, कभी भूलिएगा नहीं। देखिए सबसे पहले देखिए पहला में ये एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन को मैं कैंसिल कर दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए ये यू कैंसिल कर दिए हैं। तो पहला में आप लोग देखिए, पहला देखिए सॉरी, भी बराबर यू टी में क्या बचा, भी बराबर क्या बचा, टी बच गया, यानी ये इक्वेशन आ गया। सेकेंड में जाए तो भी और एस का रिलेशन आ गया, यानी भी और एस का आ जाएगा। थर्ड में जाएगा तो एस और टी का आएगा, क्या आएगा, एस और टी का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा, आप लोग को बोल रहा क्वेश्चंस, आप लोग देखिए यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा कौन सा समय का सही है। तो देखिए स्थान और समय का, तो स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। देखिए ये आप लोग एस है और समय यानी टी है। तो एस टी यानी कि एस बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आ रहा है। तो सिंपल में आप लोग सॉल्व किए तो एस बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोग को जब भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें बोलता है तो लेफ्ट को राइट कर दीजिए, राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। तो सिंपल वे में देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए इस टाइप से तो आप लोग बनाइएगा। सिंपल वे में आप लोग को ये करना होगा। देखिए आप लोग को ये, आप लोग को इस टाइप से जो खुला लग रहा है ना, इसको आप लोग को लेफ्ट राइट कर देना होगा। तो सिंपल वे में अगर आप लोग देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जिसमें सी लिख रहा है वो हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त वेन डायग्राम है। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। 23 नंबर, बर्तन फर्नीचर कपड़े। तो देखिए ये बर्तन हो गया, बर्तन और फर्नीचर का कोई रिलेशन नहीं होता है और ना ही इसका कपड़ा से रिलेशन, तीनों अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या चुका है ये। तो लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो पहला ही ऑप्शन अगर आप लोग देखिएगा तो 5/9 के बराबर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी देखिए रिड्यूस फॉर्म में अगर कीजिएगा तो देखिए 16 का पारा में 80 5 बार में आता है, 16 का पारा में 144 9 बार में ये आ गया। फिर देखिए 8 का पारा में 40 5 बार आता है, 8 के पारा में 72 9 बार आता है, 5 का पारा में 25 5 बार आता है, 5 का पारा में 45 9 बार में आता है। तो ये तीनों आ रहा था, लेकिन ये किसी में आता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हमारा झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। तो झारखंड की राजधानी रांची है, क्या ये रांची है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और झारखंड का राज्यपाल देखा जाए तो फ्रेंड्स वर्तमान समय संतोष गंगवार है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और झारखंड दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर को हमेशा मनाते हैं। और झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था, क्लियर है। ये बिहार से अलग होकर बना था, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए उभयचर कछुआ मगरमच्छ। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उभयचर, तो उभयचर के अंतर्गत ही देखिए ये उभयचर है। ये उभयचर का ही पहला पार्ट जो आप लोग का होता है, उभयचर का ही पार्ट होता है। कछुआ ये मगरमच्छ होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, दाब, दाब को बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया होता है। तो देखिए यहाँ से निकालिए तो फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को लोग बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं फ्रेंड, पास्कल बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग को जो क्लिक करना पड़ेगा पास्कल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर, सॉरी ये कलर को चेंज करो, हाँ। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए तो आप लोग को पास्कल को देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए, पास्कल, क्लियर है। बात करना चाहते हैं फ्रेंड यहाँ पे न्यूटन का।
तो देखिए न्यूटन जो होता है वो आप लोग का बल का, देखिए बल का और भार का, बल और भार का जो ऐसे मात्रा होता है वह न्यूटन होता है, वही डाइन बोलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहते हैं न्यूटन का जो छोटा यूनिट होता है उससे हम बोलते हैं डाइन बोलते हैं, क्लियर है। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं ओम का, तो ओम जो होता है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न आकृति दिया हुआ 28 का, तो इसमें आप लोगों को बोला निम्न विकल्पों में उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो सिंपल वे में देखिए आप लोग अपना प्रेजेंट माइंड का यूज कीजिएगा, तो सिंपल में आप लोग को कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, देखिए इस टाइप से यहाँ पे लेना है, क्लियर है, फिर इस टाइप से करना, इस टाइप से कर देना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें जाइए, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग से तो बी, देखिए बी आप लोग को मिल जा रहा है, क्लियर है। तो ये अपना वहाँ पे देखिएगा तो प्रेजेंट माइंड से कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैसे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये सब सारे क्वेश्चन स्किप वाले हैं एग्जाम के लिए। देखिए मायने ये नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, मायने ये रखता कि आप कम समय में कितना बना सकते हैं विथ सुटेबल टाइम। देखिए ये सब क्वेश्चंस में अगर आप लोग बनाने ही जाएगा ना तो आप लोगों को पूरे एग्जाम का टाइम ले लेगा जिस टाइप्स का क्वेश्चन है, क्लियर है। और आंसर भी आएगा तो आप लोग डाउटफुल में रहेगा, इसलिए स्किप करना ही बेटर है। मैं तो स्किप कर रहा हूँ और आप लोग को भी एक सजेशन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब प्रकाश का एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ता है, यानी जब भी याद रखिएगा सघन से विरल जाता है तो इसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए गति का जो प्रभाव पड़ता है वो गति पे प्रभाव जो होता है वो बढ़ता है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखें, यानी गति क्या होता है ये बढ़ता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने बताया था, क्लियर है। अब प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा जो होता है वह निर्वात में होते हैं। बात करते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ती है, क्या होता है फ्रेंड, बढ़ती है, क्लियर है। इस चीज़ को राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं, हाँ तो फ्रेंड याद रखिएगा इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, आप प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां, लोधी वंश का संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहलोल लोधी, देखिए बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे, बहलोल लोधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए लोधी वंश, तो लोधी वंश का स्थापना 1451 में, देखिए मैं बता रहा हूँ लोधी वंश का स्थापना 1451 में अलाम शाह को पराजित करके बहलोल लोधी ने किया था, क्लियर है। और लोधी वंश भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य था, तो यानी ये भारत का पहला अफगान साम्राज्य था। ये क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला अफगान साम्राज्य कौन था, तो लोधी वंश था, क्लियर है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और लोधी वंश का महानतम शासक जो था वह सिकंदर शाह लोधी था, क्लियर है। और लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो इब्राहिम शाह लोधी था, जिसे हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, क्लियर है। और इसका जो अंतिम लड़ाई लड़ा था वह याद रखिए फ्रेंड 1526 में लड़ा था, 1526 में हुआ था, जो कि पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। तो पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ पे इब्राहिम लोधी हार चुका था और इसी के बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हटाकर यहाँ पर लोधी वंश को हटाकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए देखिए काफ़ी ट्विस्ट क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले लिख रहा है ए बी सी, तो देखिए मैं लिख देता हूँ ए बी और सी, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा, तो 81 दिन में 81 लिख दिया, क्लियर है। इसके बाद देखिए तो लिख रहा है ए प्लस बी, तो फ्रेंड ए प्लस बी इसी कार्य को मिलकर दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा, तो 97.2 दिन में, तो मैं लिख दिया 97.2 दिन में। और फिर लिख रहा है बी प्लस सी, तो देखिए बी प्लस सी का भी लिख रहा हूँ, तो बी प्लस सी मिलकर लिख रहा है ये दोनों 162 दिन में करते हैं, 162 दिन में करते हैं, क्लियर है। तो टोटल अगर कार्य, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग टोटल क्षमता कार्य का निकालेगा तो यहाँ पे आएगा 97.2 आएगा, यानी कि टोटल कार्य क्षमता का निकालेगा ना तो 97.2 आएगा, क्लियर है। अब आप लोग इससे डिवाइड कीजिए, तो सिंपल में इससे आप लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो क्षमता है 1.2 आएगा, ए प्लस बी का क्षमता देखिए तो 1 आ जाएगा, उसी प्रकार बी प्लस सी का देखिए तो 0.6 आएगा, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को बोला बी की क्षमता, तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी की क्षमता निकालना है, तो सिंपल वे में क्या कीजिए फ्रेंड, देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए
हम लोग बी की क्षमता निकालना। देखिए सबसे पहले देखिए बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी की क्षमता क्या था 0.6 है। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस सी है ना, तो यहाँ पे हम लोग 0.6 कर देंगे। क्लियर। आप एक किसका निकालना था, बी की क्षमता निकालना। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी के निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए ए प्लस बी का नहीं, बी प्लस, चलिए हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम लोग ए प्लस बी का निकालते तो ये दिखा। क्लियर है। और यहाँ से सी का निकाला, टोटल जो दिया है आप लोग का ए प्लस बी प्लस सी का 1.2 है। तो सिंपल में सी का निकालिएगा तो 1.2 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 0.2 आ गया, ये सी का निकला। अब देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, तो फ्रेंड बी प्लस सी का लिखा है 0.6, तो हम लोग का बी का निकालना, बी रहने दिया, सी का लिख रहा है सी का कितना लाए 0.2। अब बराबर क्या करें 0.6 कीजिएगा, तो यहाँ से बी की क्षमता लाइए तो 0.4 आएगा। क्या आएगा 0.4 आएगा। तो बी की क्षमता आ गया 0.5, लेकिन है बोला बी द्वारा किया गया समय। तो देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो टोटल वर्क कितना था 97.2 था, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 0.4 से। तो सिंपल वे में डिवाइड कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 243 डेज इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आएगा 243। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 9 और 12 के बीच तीसरा अनुपातिक क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए 9 है अब 12 के बीच तीसरा, तो ये मान लीजिए, तो जब भी रहेगा इसको डबल टाइम्स कर दिए, यहाँ पे x मान लीजिए। तो देखिए x का निकालेगा तो सबसे पहले क्या कीजिए 12 का स्क्वायर कीजिए 144/9 कर दीजिए। तो सिंपल में डिवाइड किया तो 16 टाइम्स आ गया। नहीं, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंकज एक आदमी का तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। देखिए सबसे पहले मेरा पंकज एक आदमी की ओर इशारा करता है, ठीक है, और वह बोलता है, मान लीजिए पंकज ये, ठीक है, पंकज एक आदमी को इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी, चाचा की बेटी। तो देखिए इसके मान लीजिए चाचा है, ये मान लीजिए चाचा है, चाचा की बेटी, तो चाचा की बेटी, ठीक है, चाचा की बेटी का भाई, तो बेटी चाचा की बेटी का भाई है, तो चाचा की बेटी का भाई है। तो यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंध है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में ही आ रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन में आ रहा तो क्या भाई ही कहलाएगा। तो सिंपल में भाई कहलाएगा, लेकिन कौन सा भाई, चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता हो, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो राइट आंसर अगर देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है और कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी माना जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग भी सीखिएगा। राधिन और बैटरीन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राधिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुछ 15 दिन का समय लगता है। यदि बैटरीन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले राधिन और बैटरीन मिलकर कितने दिन में करता है, 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे, आर प्लस बी। तो ये दोनों का क्षमता देखिए तो 12 दिन आ रहा है, तो 12 दिन कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए बोला, लेकिन काम समाप्त होने के 12 दिन पहले राधिन काम छोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुछ 15 दिन का समय लेते हैं। तो बोला 15 दिन का समय लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 15 दिन का समय लेते हैं। कौन लेते हैं, राधिन जब काम कर छोड़ दिया तो ये बी लेंगे ना ये। तो आप लोग को यहाँ पे बोल रहा, तो 5 दिन पहले छोड़ता तो ये 10 दिन वर्क करेगा ना ये, तो 10 क्या लिख देंगे, ये आर का काम लिखेंगे। क्लियर है। अब सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आर बी का इक्वेशन निकालिए, रेशियो निकालिए, तो क्या आएगा, आर बी का निकालेगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, देखिएगा थोड़ा सा। क्या बोला, राधिन और बैटरीन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करता। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मान लीजिए राधिन है, ये बैटरीन है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता। क्लियर है। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राधिन को काम करना छोड़ दो। यानी कि कार्य को कौन छोड़ा, देखिएगा फोकस कीजिए, राधिन कार्य को छोड़ दिया। क्लियर। यानी राधिन जो कार्य को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुछ 15 दिन का समय लगता है, कुल 15 दिन का समय लगता है। यदि बैटरीन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब देखिए आप लोग को सॉल्व करने सिखा रहा हूँ। यहाँ के बाद आप लोग को देखिए 15 दिन का समय लगता है। सबसे पहले राधिन जब कार्य छोड़ दिया तो 15 दिन जो लेगा वो बैटरीन लेगा, तो बैटरीन के लिए दे दिया। क्लियर है।
और आप लोग बताइए 5 दिन पहले कार्य छोड़ा, टोटल 15 दिन कार्य चला, तो 10 दिन तो ये कार्य किया होगा ना। 10 दिन आपका कौन किया होगा, आर, यानी आर पर जो राधीन था वो वर्क किया होगा। क्लियर है। और आप लोग यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए 12 आर आया होगा प्लस 12 बी आया होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व किए होंगे तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं 15 बी है प्लस 10 आर है। और आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 12 आर में से 10 आर गया तो यहाँ पे 2 आर बच गया। फिर 15 बी में से 3 बी गया, 12 बी भी गया तो ये 3 बी बच गया। और आप लोग को आर बी के बीच में इक्वेशन निकालना था। देखिए आर बाय बी के इक्वेशन निकालना है तो बी के यहाँ पे 3/2 आएगा, 3:2 आ गया। तो आर बाय बी के इक्वेशन क्या है, 3:2 ले लेता। देखिए आर बाय बी का जो रेशियो ला दिया 3/2 ले दिया। क्लियर है। अब देखिए बोला इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों मिलकर 12 दिन में करता था। तो राधिन का कार्य क्षमता 3, बैटरीन का 2 है, दोनों मिलकर कितना दिन में करा था 12। तो बोला ना कितने दिन पूरा लगे अकेले के लिए। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट किसके बारे में बोल रहा है, बैटरीन का। तो बैटरीन का क्षमता कितना था, 2 था। तो 2 को 12 में करिए 6 आएगा। तो 3 2 5 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा एल्युमिनियम धातु जो होता हुआ इलेक्ट्रोलिस के द्वारा निष्कर्षित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, इलेक्ट्रोलिट होगा। क्लियर है। अब देखिए एल्युमिनियम धातु का मुख्य एस्क होता है जो बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है, जिसका सूत्र लिख रहे होंगे Al2O3 होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिए खुद से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ओम्स के फॉलो पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं, देखिए 24। निम्नलिखित कौन सा 5 ये तो मतलब बना दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में सॉरी यहाँ 41, एक भिन्न आकृति को चुने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भिन्न आकृति को चुनना यानी 41 में। तो सिंपल में आप लोग भिन्न आकृति को चुनना। देखिए सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना हुआ, इसमें भी एक ट्रायंगल बना, लेकिन इसमें देखिए तो ट्रायंगल नहीं बना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए, तो ए आप लोग ऑप्शन नंबर बी में लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस करेंट अफेयर को मैं स्किप कर रहा हूँ। निम्नलिखित तो कौन सा नोबेल गैस नहीं है। सबसे पहले फिर नोबेल गैस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नोबेल गैस, तो फ्रेंड्स नोबेल गैस जो होता है आप लोग का पीरियोडिक टेबल में 18वां वर्ग में आता है, जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ पहला जो नोबेल गैस होता है वो हीलियम होता है, सेकंड जो होता है वो नियॉन, हीलियम नियॉन, उसके बाद होता है आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, उसके बाद आप लोग का जो आता है याद रखिए क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनॉन होता है, उसके बाद आता है रेडियम आता है। ये सारे को बोलते हैं अक्रे गैस। क्लियर है। और इसे शून्य वर्ग में रखा गया, ये दुर्लभ गैस भी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा आर्गन हो गया, क्लोरीन नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो क्लोरीन एक प्रकार का नोबेल गैस नहीं है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और तो क्लोरीन क्या है, तो फ्रेंड्स क्लोरीन को हम बोलते हैं एक हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इन 4 में से 3 किसी खास प्रणाली में समांतर है। तो एक आकृति किसी भी तरह से तीनों के समान नहीं है, बाकी बची भिन्न आकृति को चुनना। देखिए आप लोग को शो करना है। तो चलिए आप लोग को देखिए, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखना है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखिए कौन सा ये डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो देखिए इसमें ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है, ये सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अंदर ये सर्कल है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो सी किस में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। ये एल का मतलब प्लस, एम का मतलब माइनस, एन का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आप लोगों को सॉल्व कर देंगे। 7 का दी, एन का मतलब क्या लिख रहा है मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 12। फिर एल का मतलब लिख रहा है प्लस कर दिया हूँ, फिर 48 कर दिया हूँ। क्लियर है। फिर पी का मतलब क्या लिख रहा है, तो पी का मतलब डिवाइड कर रहा है ये 4 लिख रहा है। एम का मतलब माइनस था 6 था। तो आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो देखिए आप लोग सॉल्व किए तो 12 का पावर 48, 4 बार में आता है 6। अब 12 से कितना होता है 84 प्लस 12 माइनस 6 होता है। तो 12 को 84 पर 96 में से 6 गया, क्या बचेगा 86, 12 सॉरी 98 आएगा ना, 96 से 90 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है। तो ऑलरेडी आप लोग पता होगा अहमदाबाद से मुंबई होगा, अहमदाबाद से मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन या बहु विखंडन एवं बंडिंग के द्वारा बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अमीबा, तो अमीबा जो बनते हैं वो बाइनरी के द्वारा बनते हैं। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो बनते हैं वो बडिंग के द्वारा, बैक्टीरिया बहु विखंडन। तो राइट आंसर देखा तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब आ चुका आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग बनाए होंगे 50 नंबर क्वेश्चन।
सिंधु 20.2/3 किलोमीटर की दूरी 7.3/4 घंटे में पैदल तय करती है। तो उसके द्वारा प्रति घंटे किलोमीटर की दूरी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल वे में सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, तोड़ना होगा। देखिए 20.2/3 को तोड़ेगा तो 20×3 = 60, 2 62, 62 बटा क्या लिखेगा 3। अब यहाँ को डिवाइड करना पड़ेगा, 7×4 = 28, 7×3 = 31 होता है। तो 31/4 से कीजिएगा और आप लोग सॉल्व कर लिए थे। देखिए 31 का पावर में 2 बार में करिए तो 8/3 होगा। क्या होगा 8/3। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलिए 50 क्वेश्चन और है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। चलिए क्वेश्चन जो करंट अफेयर उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में किस युग में की एक ही ऐसा इकाइयाँ होती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन का। विस्थापन का होता है मीटर, दूरी का भी क्या होता है मीटर, ये सही हो गया। गति का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग का भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। कार्य का ऐसे मतलब होता है जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है जूल। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और प्रेशर का होता है दाव यानी पास्कल होता है। तो वो ना किसकी एक ही इकाइयाँ होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 53 का देखा जाए तो फ्रेंड 53 का तो ऑप्शन में सारे का था, लेकिन यहाँ पे गलत है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डी होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं मैथ्स का क्या लिख रहा है। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती है। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को पूरा करती है तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेंगे। तो देखिए आप लोगों को बनाना सबसे पहले 20 पुरुष है, पुरुष को मेल मान लेंगे, प्लस ये 20 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है तो 10 दिन। तो हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। उसी प्रकार बोला 12 महिलाएं वुमेन्स किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यहाँ से हम लोग कैंसिल कर दिए। अगर आप लोग इसका रेशियो निकालेगा तो देखिए 5m बच जाएगा, 5m बराबर बचेगा आप लोग का 3w। क्लियर है। आप लोग को m का केवल रेशियो निकाले, तो m का रेशियो निकालेगा तो सिंपल में 3/5w आएगा। और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नहीं तो एक काम कीजिए m/w का रेशियो निकालिए तो 3/5 आएगा। क्या आएगा 3/5 आएगा। तो सिंपल वे में देखिए तो 20 था 20 किए थे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करो ध्यान से देखिएगा। आप लोग को 15 पुरुष के लिए बोला ना तो 15 कर दिया। क्लियर है। पुरुष की क्षमता क्या लाए थे, तो फ्रेंड्स पुरुष की क्षमता मैं लाया था 3/5w के बराबर। तो 3/5w कर दिया हूँ, प्लस 6 महिला। तो 6 महिला तो 6 महिला कर दिए बराबर। बराबर क्या था, ये 15 व्यक्ति के बराबर था, तो मैं 15w कर दिया हूँ। क्लियर है। अगर आप लोग सॉल्व किया तो टोटल आ जाएगा 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए धातु सोना प्लेटिनम तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले ये धातु है। अब धातु के अंदर ही क्या आता है, सोना आता है, इसी के अंदर प्लेटिनम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। 57 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया 120 जूल दिया, तो 120 कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। हाफ कर दिया। m का वैल्यू क्या है निकालना है v², यानी कि 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 कीजिएगा। आप लोग कैंसिलेशन के 2 का फॉर्म 4 ये टाइम्स करिए। अब देखिए 2×8 8 का पावर में 120 आता है 15 बार में। तो सिंपल में m का वैल्यू क्या रहा 15, इसका सेम आता होता है केजी। तो राइट आंसर 15 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। झारखंड का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो फ्रेंड हमारा राज्य झारखंड है। झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश होता है। क्या होता है, ये पलाश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपये लेता है, उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा कर देता है, तो तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर आएगा 1952 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए इसमें लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड लुप्त पद ज्ञात करना है तो देखिए पहला में 3 का इंक्रीज कर रहा, अगला में देखिएगा तो 5 का इंक्रीज कर रहा, फिर देखिएगा तो ये आप लोग का जो इंक्रीज कर रहा 7 का, फिर देखिएगा तो 9 का कर रहा था। हम लोग फिर 2 का इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 9 और 2 11, तो यानी 43, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 61। एक तत्व के प्रोटॉन में एक नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है p+n होता है। तो 10 + 17 को आप लोग ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 27। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्या लिख रहा है द्रव्यमान संख्या ना, हाँ। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर क्या होगा 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 27 है, तो 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़े, देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कीजिएगा, टोटल जो मोल्स होता है इसको आप लोग इसका द्रव्यमान से डिवाइड कर, यानी कि 27 या 81, तो राइट आंसर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन के पिता की बहन उससे किस प्रकार संबंधित है।
तो फ्रेंड्स अगर ये बनाइएगा तो आप लोग का आंसर आएगा चाची या बुआ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है और शेष 1/3 भाग बस से तय करता है। उसकी यात्रा के में बचे दूरी का मान याद करना। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व किए तो इसका राइट आंसर आएगा 2/5 आएगा। क्या आएगा? 2/5 आएगा। देखिए ये आंकड़ों वाला क्वेश्चन था, तो सबसे पहले इसमें बोला टीकाकरण की संख्या ज्ञात करना 2016 का। तो चलिए ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर रहा हूँ। चलिए अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और जो भी क्वेश्चन देखता हूँ और क्या लिख रहा है ये। देखिए गति करती हुई कार, देखिए लिख रहा है गति करती हुई कार एक विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करता है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल में याद रखिए, जब भी गति करती हुई कार एक विपरीत दिशा में रहती है ना तो हमेशा वो नेगेटिव होगा। तो राइट आंसर ऋणात्मक लिखिए। क्या लिखिएगा? ऋणात्मक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो आप लोग के लायक हो उसी को मैं बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ABC नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे साइंस का क्वेश्चन को। हाइड्रोजन में होते हैं तो 70। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हाइड्रोजन ग्रुप में कुल 2 गैस होते हैं, एक तरल होता है, 2 ठोस होता है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग बोलते हैं 17 नंबर ग्रुप को। तो इसमें सबसे पहला जो था वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ब्रोमीन, आयोडीन और एडेस्टीन होता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा सबसे पहले इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए तो 2 गैस होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या एक प्रकार का गैस हो गया। क्लियर है? और 2 गैस होते, एक तरल होता है। तो ब्रोमीन जो था एक तरल होते हैं और बाकी 2 ठोस होते हैं। ये आप लोग का ठोस अवस्था में आ गया है। क्लियर है? ये आप लोग का तरल अवस्था में आ गए और ये क्या आ गया आप लोग गैस अवस्था में। तो आप लोग सिंपल वे में कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो 2 गैस, एक तरल और 2 ठोस। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर, यूनेस्को द्वारा विश्व में भारत के किस शहर को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? तो 79 का अगर देखा है तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को दर्जा दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिख रहा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को जो डिस्कवर किया था ऑस्टेट ने किया था। तो शक्ति का किसने किया था? वॉट ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिए। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, तो फ्रेंड ट्रांसपिरेशन टेक्स थ्रू द, तो राइट आंसर होगा अस्टोमाटा। क्या होगा ये? अस्टोमाटा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 हो चुका है। 84, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को खोज जो किया था ओम्स ने किया था। किसने किया था? ओम्स ने। और इसी के नियम को ओम का नियम बोलते हैं, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बना होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक मूल रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1835 में बनाया था। 1835 में। और इसे बोला गया था, इसे जो लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अपनाया गया था। क्लियर है? और अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक होता है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। चलिए अब देखिए ये रैकरिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को देखना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? आज मैं थोड़ा बिजीएस्ट हूँ इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी। चलिए अब देखिए चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है फ्रेंड? चाल कैसे बात होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? अब बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 97 नंबर क्वेश्चन, तो 97 नंबर का क्वेश्चन को बोल रहा तो संवहनी संबंधी एक तरल भाग में होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण करती है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये रहा आप लोग का पूरे का पूरा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता तो डिस्कस करूँगा। सॉरी।